वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक अपने स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे, महिला आरक्षण बिल। आपने वैसे तो पढ़ लिया होगा, पूरी डिटेल आपने पढ़ ली होगी, पूरी चर्चा आपने देख ली होगी इसकी, लेकिन फिर भी अपने इसकी चर्चा मैं आपको 5 मिनट की इस क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर महिला आरक्षण बिल क्या है, कब लागू होगा, कितना इसमें आरक्षण दिया गया है, पूरी चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे। और पहली बार एक नई संसद भवन के अंदर पहली बार एक महिलाओं के लिए, एक हक के लिए नई संसद भवन में एक आरक्षण बिल पेश किया गया है। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। कल थी 19 सितंबर, और 19 सितंबर का ये खास दिन आपको याद रखना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला आरक्षण बिल, और ये भी पहली बार एक नई संसद भवन में जो आरक्षण बिल पेश है किया गया है। पहले आपको पता है, पहले पुरानी वाली संसद थी, जिसका अभी नाम क्या कर दिया, संविधान सदन के नाम से उसको जाना जाएगा। लेकिन जो हमारी नई संसद भवन है, उसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अभी इस नई संसद भवन में पहली कार्रवाई है वो महिलाओं के हक के लिए लड़ी गई, और जिसमें महिलाओं को आरक्षण बिल पेश किया गया है। इसमें पूरी चर्चा, छोटी सी क्लास है आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देखिए आज की क्लास। देखो, एक तो आपको ये तारीख याद करनी है, 19 सितंबर 2023 की तारीख देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुकी है। तो याद रखनी है, 19 सितंबर के दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। पुराने संसद भवन में विदाई कार्यक्रम के बाद नई संसद में लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्या हुई है? अगर जब पुराने जो संसद भवन है उसको विदाई कार्यक्रम दे दिया गया, उसके बाद में नई संसद भवन के अंदर लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। नए सदन के अंदर हुई पहली बैठक में ही मोदी सरकार की ओर से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक विधेयक लाया गया है। तो ये याद रखना है, कितना है, 33% आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक विधेयक लाया गया है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से मैं एक सरल जो है एक सरल टाइपिंग के अंदर आपको लेकर आया हूं, ताकि बढ़िया तरीके से आपको ये मैटर समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, पुरानी संसद में विदाई कार्यक्रम पूरा हो गया, उसके बाद में नई संसद में भवन में गए, वहां पर बैठक हुई। बैठक मोदी सरकार की ओर से, उसमें लोकसभा और विधानसभा के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक विधेयक इसके अंदर लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो 33%। उसके बाद में अपने कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन वंदन अधिनियम लोकसभा में उन्होंने पेश किया था। उसी नाम से क्या है, यह महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। अब एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा के अंदर पेश किया गया, तो वो कौन सा था? 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा के अंदर पेश किया गया। उन्होंने कहा, विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान है, संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। तो वर्तमान में अभी जो विधेयक है ना, वो 15 साल के लिए आरक्षण का इसका प्रावधान है, और इसके अंदर बावजूद आपको पता है लगभग इसमें और भी आगे बढ़ाने का अधिकार संसद को रहेगा। इसमें महिलाओं की आरक्षित सीट में एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण होगा। इस पर बुधवार को चर्चा शुरू की जाएगी, यानी कि आज है महिलाओं की आरक्षित सीट पर भी एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण से संबंधित इस पर चर्चा की जाएगी। आज चर्चा होगी इस पर, और उसके बावजूद लगभग सभी महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षण का 33% आरक्षण दिया गया है। और ये आरक्षण है ना, ये कब लागू होगा? ये 2026 के बाद लागू होगा। कब है? 2026 में, क्योंकि अभी तो अब की बार तो लगभग 4 से 5 राज्यों के अंदर चुनाव है ना, उसके बावजूद भी ये इसमें लगभग लागू नहीं होगा। जो ये 2026 के बाद में ये जो विधेयक है ये लागू हो जाएगा। तो इसमें आज अपने एससी और एसटी के लिए आरक्षण लागू हो जाएगी, इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। अब देखो, क्या महिला आरक्षण तुरंत लागू होगा? ये देखो, नहीं, तुरंत लागू नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि 2026 के बाद में ये जो है विधेयक लागू होगा। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 के आम चुनाव में नहीं होगा। विधेयक पास होने के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आंकड़ों के हिसाब से परिसीमन होगा। इसके आधार पर महिला सीटें तय होगी और 33% आरक्षण है लागू। यानी कि इस साल तो आपको पता है आम चुनाव है ही, 5 राज्यों के अंदर है, जैसे अपने राजस्थान में भी है।
इसके अलावा अलग अलग राज्यों, 2-3 राज्यों में और भी है। तो उसमें क्या है, जो जनगणना होगी, विधेयक पास होगी ना, उसकी जनगणना होगी, तो उसके आंकड़ों के हिसाब से परिसीमन होगा। उसके आधार पर ही महिला की जो है सीटें तय होगी कि इसमें कितना परसेंट आरक्षण दिया जाए, कितनी महिलाएं हैं, उसके हिसाब से होगा। क्योंकि अब अगली अब इस बार तो होगा नहीं, क्योंकि अब तो चुनाव नजदीक आ गए। लेकिन अब 2026 में बाद में क्या है, जब चुनाव होंगे आगे, तब इसमें पूरी सीटें पता लगेगा, तब इसमें ये 33% आरक्षण है लागू किया जाएगा। आरक्षण कितने समय तक लागू रहेगा? एक बार आरक्षण लागू होने के बाद 15 साल जारी रहेगा। सीटों के आरक्षण के लिए हर परिसीमन के बाद रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि जो अब की बार आपको पता है ये आरक्षण लागू किया है, लगभग ये 15 साल तक ये जारी रहेगा। उसी के आधार पर ये रोटेशन प्रक्रिया आगे भी अपनाई जाएगी। लोकसभा राज्यसभा में मौजूदा स्थिति क्या है? ये आंकड़ा आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई करंट में पूछा जा सकता है कि लोकसभा राज्यसभा में मौजूदा स्थिति। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद है, ये याद रखना है। लेकिन अब की बार तो ये जो है आरक्षण लागू नहीं होगा। तो ये अब की बार अब वर्तमान में पहले पूछे ना, तो 82 महिला सांसद है, यानी कि 15% है। ठीक है। वहीं राज्यसभा में 29 महिला सांसद है, यानी 12% है। और ये 1/3 आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 181 और राज्यसभा में 73 हो जाएगी। जब ये आरक्षण 2026 के बाद में ये आरक्षण 1/3 आरक्षण ये लागू हो जाएगा ना, तब महिलाओं की जो लोकसभा के अंदर संख्या कितनी हो जाएगी, 181, और राज्यसभा में हो जाएगी 73। तो ये 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में है 15% लोकसभा में और 29%, ये 12% कितना है राज्यसभा में। तो ये याद रखने हैं, ये आंकड़े बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना। पहले वाले भी याद रखने हैं और आगे वाले भी आपको याद रखने हैं। अब पुराने और नए विधेयक में अंतर क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। 2010 में राज्यसभा से पारित विधेयक में तत्काल आरक्षण का प्रावधान था, 2010 की बात है। पुराने विधेयक में मौजूदा सीटों के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान था। नए बिल में इसके लिए जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू करने का प्रावधान है। नए बिल में SC ST के आरक्षण में महिला आरक्षण का प्रावधान है और OBC आरक्षण दोनों में नहीं है। जो नया बिल है ना, उसके अंदर SC और ST के आरक्षण में महिला आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन OBC आरक्षण दोनों में नहीं है। तो ये नए पुराने वाले भी नहीं है और नए वाले भी नहीं है, OBC आरक्षण दोनों में नहीं है। तो याद रखना SC ST में आज फिर इसके अंदर बैठक होगी, जिसके अंदर SC और ST के आरक्षण पर भी पूरी चर्चा इसमें और दोबारा की जाएगी। तो 2010 के अंदर राज्यसभा से पारित विधेयक में तत्काल आरक्षण का प्रावधान था। 2010 से लगातार आपको चल रहा है और अभी इसके 15 साल भी पूरे हो गए। और जो ये नया आरक्षण बनेगा ना, ये भी आपको पता है अभी जो आगे 15 साल के लिए जारी रहेगा। तो ये पुराने और नए विधेयक में भी आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा एक आपको ये भी याद रखना है, भी पुराने वाली संसद में जब पुराने वाली संसद चल रही थी, उसके अंदर भारत आपको पता है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। लेकिन अब कह रहे हैं भी जब नए संसद भवन में अब बैठकें होगी, तब उसके अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 2047 तक भी आपको पता है विकसित भारत बनने जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है ये विधेयक भी पहली बार इसमें बैठक हुई है नई संसद भवन में, और इसका जो आरक्षण बिल भी पेश किया गया। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने थी, बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा दी, और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये थोड़ी चर्चा आपको पता है वर्तमान में भी आपको थोड़ी करंट में बढ़िया तरीके से चल रही है, इसलिए आपको PDF वगैरह टेलीग्राम पर मिलेगी। और ये थोड़ी सूचना 5-7 मिनट की मैंने क्लास दी, बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा दिया। तो इन्हें नई संसद भवन में पहली बार एक महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। और ये याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से ये महिला आरक्षण बिल है पेश किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 128वां संविधान संशोधन के तहत ये महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।